आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि आपने दारू पीना छोड़ दिया है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या हुआ जी? आज आप बहुत जल्दी आ गए। फैक्ट्री में आज काम नहीं था क्या? हाँ वैष्णवी, कल रात को फैक्ट्री में आग लग गई थी, इसलिए आज काम बंद हो गया है, तभी मैं आज जल्दी आ गया हूँ। क्या जी? फैक्ट्री में आग लग गई? तो जी आपका काम भी बंद हो गया होगा। हाँ वैष्णवी, मेरा काम तो बंद हो गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह होते ही कोई नया काम ढूंढने जाऊंगा। ठीक है जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। ठीक है। लीजिए, आप खाना खा लीजिए। वैष्णवी, तुमने खाना खा लिया है? नहीं, अभी मैंने नहीं खाया है। आप खाना खा लीजिए, फिर मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है। देखिए जी, आपको जल्दी ही काम कहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद है ना, अगले महीने मेरी बहन की शादी है। उसके लिए कपड़े लेने हैं और हम लोगों को अपने लिए भी कपड़े लेने पड़ेंगे। अब बहन की शादी में पुराने कपड़े तो पहन के जा नहीं सकते। हाँ वैष्णवी, मुझे याद है, और मुझे ये भी याद है कि मुझे अपनी साली के लिए नए कपड़े लेने हैं। अब बस कल कभी नया काम मिल जाए तो अच्छा होगा। अरे जी, अब आप सोच में क्या पड़ गए हैं? आप ज्यादा परेशान मत होइए, कल आपको काम जरूर मिल जाएगा। अभी आप खाना खाइए। उठिए जी, उठिए, सुबह हो गई है। आपको काम ढूंढने नहीं जाना है क्या? अरे, मुझे तो आज उठने में देर हो गई है। वैष्णवी, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से कुछ मेरे लिए बना दो, तो मैं खा के काम ढूंढने निकल जाऊंगा। ठीक है जी, मैं अभी आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए। हाँ ठीक है। हे भगवान, घर में तो कुछ बनाने के लिए है ही नहीं। अभी काम पे जा रहे हैं, मैं इनको बना के क्या दूं? अरे क्या हुआ, तुम कुछ बना के नहीं लाई? अरे जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। घर पे तो कुछ बनाने के लिए है ही नहीं। अब मैं आपको क्या बना के देती? घर में तो चाय बनाने का भी सामान नहीं है, वरना मैं आपके लिए चाय ही बना देती। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। अगर मुझे काम मिल गया ना, तो मैं उधर से ही घर का सारा राशन ले आऊंगा। अब मैं जाता हूँ, ठीक है?
साहब नमस्ते। नमस्ते। साहब अगर आपकी दुकान में मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। यार काम तो अभी है नहीं, मेरे पास एक लड़के की जरूरत है, वो भी मेरे पास है। लेकिन हाँ, अगर तुम काम ईमानदारी से करो तो मैं तुम्हें रख सकता हूँ। साहब आप मुझे बस काम दे दीजिए, मैं पूरा काम ईमानदारी से करूँगा। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ काम तुम्हें पूरी ईमानदारी से करना होगा। जी साहब, मैं पूरा काम ईमानदारी से करूँगा। तो ठीक है, रुको। अरे छोटू, जी मालिक। यहाँ आओ। ये देखो, आज से ये तुम्हारे साथ ही काम करेंगे, क्योंकि मैं तो ज्यादा दुकान पे रुक नहीं पाता हूँ, इसलिए ये भी तुम्हारे साथ काम करेंगे। ठीक मालिक। और हाँ, पूरे काम ईमानदारी से होना चाहिए, ठीक है? और आगे का काम इनको समझा देना, ठीक है? और मैं गुप्ता के पास जा रहा हूँ, उनका माल आने वाला है ना। जी मालिक। ठीक है, इनको लेके जाओ, पूरा काम समझा देना। ठीक मालिक। ठीक। देखो ये सारे कपड़े। और हाँ, ये डमी रखी है, इसको ऊपर टांग दो। ये तो बहुत सीधा साधा लगता है, क्यों ना इसकी अच्छाई का फायदा उठाया गया। ओए सुनो। जी भैया। यहाँ आओ। जी भैया बताइए। सुनो, ये बोतल लो, इसमें बाहर से पानी लेके आओ। ठीक है भैया, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये तो साला बाहर चला गया है। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़े से पैसे चुरा लेता हूँ, सारा इल्जाम इसके ऊपर लगा दूंगा। मालिक छुट्टी का समय हो गया है, अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो अच्छा होता। यार अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम करो, कल तुम पैसे ले लेना। ठीक है मालिक। ठीक है। और हाँ, कल टाइम से आ जाना। जी मालिक, मैं आ जाऊंगा। अरे साहिल, पैसे तुम भी कल ही लेना। अरे वैष्णवी, एक गिलास पानी ले आओ। अरे जी आप आ गए। अरे ये क्या, आप तो खाली हाथ ही आ गए। आपको काम नहीं मिला क्या? नहीं वैष्णवी, मुझे काम तो मिला था और मैंने दिन भर काम भी किया है, लेकिन मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया। मालिक ने पैसे कल देने के लिए कहा है। अच्छा जी, आपने कुछ खाया था? सुबह से आप भूखे ही पेट काम कर रहे थे। हाँ वैष्णवी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं सुबह से ऐसे ही काम कर रहा था।
अच्छा जी, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। क्यों वैष्णवी, अब तुम कहाँ जा रही हो? अरे वो पड़ोस वाली चाची मुझे बुला रही थी। क्यों, वो क्यों बुला रही थी? पता नहीं, मैं भी देख कर आती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। जी ठीक है। मैं इनसे झूठ बोलकर तो आ गई हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँगी? लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया है और आज पूरा दिन खाली पेट काम कर रहे थे। मैं एक काम करती हूँ, पड़ोस वाले गांव में जाती हूँ, वहां जाकर कोई काम देखती हूँ। अगर मुझे कोई काम मिल जाएगा वहां पे तो मैं पैसों के बदले राशन ले लूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। वो तो अच्छा हुआ कि मंजू चाची ने आज मेरी मदद कर दी, वरना आज मुझे ही सोना पड़ता। अरे आ गई वैष्णवी, कहाँ निकल गई थी? बहुत देर लगा दी आने में। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जी, इसमें राशन है। क्या राशन है? लेकिन तुम राशन कहाँ से लेकर आई? अरे जी, आप ये सब छोड़िए, मैं आपके लिए जल्दी से कुछ बना के लाती हूँ, फिर हम दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। अच्छा, तो तुझसे एक दिन की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, पता नहीं कहाँ से लेकर आ गई है राशन। क्या जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप उस पर शक कर रहे हैं? अब शक न करूँ तो क्या करूँ? पता नहीं तू कहाँ से राशन ले आई है। अच्छा, ये बात है, तो सुनिए। मैं जो बगल वाले गांव में मंजू चाची रहती हैं, उनके घर गई थी। उनके घर जाके मैंने उनके यहाँ काम किया, तो उन्होंने काम के बदले मुझे राशन दिया। क्या मंजू चाची के यहाँ से लाई हो? हाँ, मंजू चाची के यहाँ से लाई हूँ। और ये सब मैंने आपके लिए किया है, क्योंकि आप कल भी भूखे थे और आज पूरा दिन खाली पेट काम करके आए हैं, और कल भी आपको काम पर भूखे ही जाना पड़ता, इसलिए मैंने ये सब किया। और ये सब मैंने आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आपको बुरा ना लगे। वैष्णवी, मुझे माफ कर देना, मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। अरे तुम तो मेरे बारे में इतना सोचती हो और मैं तुमको ही गलत समझ रहा था। अरे कोई बात नहीं जी, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। गलती तो मेरी ही थी जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना बना के लाती हूँ, फिर हम लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है वैष्णवी, तुम खाना बना लो। बस वैसे भी आज भर की बात है, कल तो मुझे वैसे भी पैसे मिल जाएंगे, फिर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अबे यार, आज टाइम तो इतना हो गया और ये दोनों लोग अभी भी नहीं आए। अरे ये सनी तो आ गया और वो कहाँ रह गया? मालिक नमस्ते। नमस्ते। ये कपड़े सही कर दो और यहाँ झाड़ू लगा दो। नमस्ते भैया। अरे साहिल, तुझे आने में इतना लेट क्यों हो गया? और सनी तो यहाँ कब से काम कर रहा है? अरे भैया, रास्ते में आते समय बाइक खराब हो गई थी। अच्छा ठीक है। और हाँ, मैं तुम्हें पर्चा और पैसा दे रहा हूँ, गुप्ता जी के वहाँ जाओ और माल उठा लो।
ये लो, और रुको पैसे। अरे साहिल, इसमें जो मैंने कल 10,000 रुपए रखे थे वो कहाँ गए? अरे भैया मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कहाँ गए पैसे। तुमने नहीं लिए? दुकान पे तुम बैठते हो, और कौन बैठता है यहाँ पर? अच्छा, तो आज तक मेरी दुकान में कभी भी चोरी नहीं हुई, और कल ही ये लड़का आया और कल ही चोरी हो गई। हाँ भैया, मुझे भी लगता है कि किसी ने पैसे लिए होंगे। ओए, यहाँ आओ। जी मालिक। ये बता, कल मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए रखे थे, किसने लिए? मालिक मुझे पैसों के बारे में कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ। तुझे नहीं पता और साहिल को नहीं पता, तो यहाँ पर तीसरा कौन है? मालिक मैं तो कल ही आया हूँ, मुझे क्या पता पैसे कहाँ रखे जाते हैं और कहाँ रहते हैं पैसे। कल ही आया है और कल ही चोरी हुई है। आज तक कभी मेरी दुकान में चोरी नहीं हुई है। लेकिन मालिक मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। तूने चोरी नहीं की, साहिल ने चोरी नहीं की, पैसे गए कहाँ गए? मालिक मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तुझे नहीं पता? साले नौकर, मैंने तेरी गरीबी देख के तुझे काम पर रखा और तूने मेरी ही दुकान में चोरी कर ली। आज के बाद यहाँ दिख मत जाना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो तो तू शुक्र मना कि मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ, वरना इसमें मेरी ही बदनामी होगी। चल निकल जा यहाँ से। क्या हुआ जी, आज आप जल्दी आए हैं और आज भी आप खाली हाथ आए हैं? राशन लाना भूल गए क्या? वैष्णवी, मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया है। क्यों जी, मालिक ने आपको काम से क्यों निकाल दिया? तो ना, आज जब मैं काम कर रहा था तो मालिक ने मुझे बुलाया। इसका मतलब है कि चोरी उस लड़के ने की थी और मालिक ने सारा इल्जाम आपके ऊपर डाल दिया। हाँ वैष्णवी, मालिक ने सारा इल्जाम मुझ पर ही डाल दिया है। और वैष्णवी, अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर ऐसे गुजारा नहीं हो पाएगा। हाँ जी, ये बात तो है, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? वैष्णवी, अब हम लोग शहर चलेंगे और मैं वहीं पर कोई काम ढूंढ लूंगा। कुछ दिनों तक हमें दिक्कत होगी, लेकिन फिर वहाँ की आदत हो जाएगी। फिर हमें कम से कम वहाँ 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अरे भाई, मैंने ऐसा दिमाग ही लगाया था कि सारा माल भी अंदर हो गया और मालिक को जरा सा भी शक नहीं हुआ। बे साले, तू ही चोर है और मैंने उस गरीब को इतना बुरा भला बोला, और असली चोर तो तू ही है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तू मेरी दुकान में इतने दिनों से काम कर रहा है और तू ही मेरी दुकान में चोरी करेगा। मैंने सनी के साथ बहुत ही गलत किया है। और हाँ, निकल जा यहाँ से, दोबारा कभी यहाँ दिखाई भी मत देना। चल जा यहाँ से। अब मुझे जल्द से जल्द सनी के घर जाना चाहिए। वैष्णवी, अब तुम जाओ और जाके कपड़े पैक कर लो, फिर हम लोग चलते हैं।
अरे सनी, अरे मालिक, आप यहाँ पर क्यों आए हो? मालिक, मैंने आपसे कहा था कि मैंने चोरी नहीं की है। और हाँ, अब हम लोग गांव छोड़कर भी जा रहे हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ में गांव छोड़कर जा रहा हूँ। अब आपको मैं कभी भी दिखाई नहीं दूंगा। अरे सनी, तुमको गांव छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने तुम्हारे साथ बर्ताव किया है उसका मुझे बहुत ही अफसोस है। और मुझे पता चल गया है असली चोर तो वो साहिल है, इसलिए मैंने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। और हाँ, ये लो कुछ पैसे एडवांस। और हाँ सनी, कल से तुम दुकान पर टाइम से आ जाना, क्योंकि अब साहिल तो दुकान पर आएगा नहीं, तुमको ही दुकान खोलनी है। ठीक है मालिक। और मालिक, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैंने चोरी नहीं की है। वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पर आपको असलियत का पता चल गया, नहीं तो आप मुझे ही चोर समझते। हाँ सनी, तुम सही कह रहे हो, मैं तुमको ही चोर समझ रहा था। अच्छा ठीक है सनी, मैं फिर चलता हूँ। और हाँ, कल से दुकान पर टाइम पर आ जाना। ठीक है मालिक, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। क्या हुआ जी? कौन आया था? अरे वैष्णवी, मालिक आए थे। उनको सारी बात पता चल गई है कि मैंने चोरी नहीं की है। और उन्होंने देखो एडवांस में पैसे दिए हैं। उन्होंने बोला है कल से काम पर आ जाना। अब हमें गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे बोला था ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। हाँ वैष्णवी, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट में जरूर बताना है। और हाँ दोस्तों, लाइक के बगल में हाइप का सेक्शन है, तो उसमें आपको हाइप जरूर देना है। धन्यवाद।